नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न को लेकर के आ चुके हैं। तो पहले इसमें सब्जेक्टिव देखेंगे, सब्जेक्टिव के बाद में है ऑब्जेक्टिव। आपका टोटल 50 प्रश्न को बताएंगे। यदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का सब्जेक्टिव क्या है कि पहली 17वीं लोकसभा का कार्यकाल जो था वो कब तक था, तो 16 जून 2024 को समाप्त हो जाएगा। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 16 जून 2024 को समाप्त होने वाला है। इसलिए 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव 543 सदस्यों को चुनने के लिए भारत में 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक आम चुनाव हो रहे हैं। चुनाव जो होने वाला है टोटल 7 चरणों में होने वाला है दोस्तों, और नतीजा जो है 4 जून को घोषित कर दिया जाएगा। यह दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा चुनाव होगा, जो कि 2019 की भारतीय आम चुनाव को भी पीछे छोड़ देगा, और चुनावी इतिहास का यह दूसरा मौका होगा जब लोकसभा चुनाव इतनी लंबी अवधि तक चलेगा। वही बात करेंगे कि लोकसभा के प्रकार जो है भारत की एक संसद का निचला सदन है। लोकसभा जो है भारत के संसद का जो है वो निचला सदन है, और निचला सदन है। इसकी अवधि जो होता है टोटल 5 वर्ष होता है। कितना होता है? हर 5 वर्ष पर लोकसभा की चुनाव होती है। अध्यक्ष की बात करें तो ओम बिरला है, जो कि 19 जून 2019 से है, बीजेपी पार्टी से है। उपाध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो उपाध्यक्ष जो है वो 25 मई 2019 से इसका सीट जो है वह रिक्त है, यानी खाली है। वही बात करें प्रधानमंत्री, सदन के नेता जो है प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रधानमंत्री जो है श्री नरेंद्र मोदी है, जो कि 26 मई 2014 से अभी तक है। विपक्ष के नेता की अगर बात किया जाए तो 26 मई 2024 से इसका भी सीट जो है वह का है, खाली है। चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं, और पहला प्रश्न है 2024 में कौन सी लोकसभा की चुनाव हो रही है। तो 2024 में जो हो रही है वह 18वीं लोकसभा की चुनाव हो रही है। इससे पहले 17 लोकसभा की चुनाव हो चुकी है। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, तो इससे पहले कुछ डिटेल जान लेते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीख का ऐलान हो चुका है। 543 सीटों के लिए चुनाव 7 फेजों में होगा। कितने फेजों में होगा दोस्तों? तो 7 फेजों में होगा। वही बात करेंगे कि पहले फेज 19 अप्रैल को तथा आखिरी फेज जो है 4 जून को होगा, और इसका नतीजा जो होगा 1 जून को होगा आखिरी फेज, और 4 जून को इसका नतीजा आ जाएगा, जो कि आचार संहिता से लेकर के नतीजे तक इसमें टोटल 80 दिन लगने हैं। कितने दिन लगने हैं? तो टोटल 80 दिन लगने हैं। लोकसभा के साथ 4 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव के तारीख भी जारी हो चुकी है। बात करेंगे अगला प्रश्न का, और 2 नंबर प्रश्न है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता जो होती है कितनी वर्ष होती है। तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है वो 25 वर्ष होती है। कितने वर्ष? 25 वर्ष होती है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1952 में भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्र दलों ने भाग लिया था। तो 1952 में जो लोकसभा के चुनाव हुआ था उस समय राष्ट्र दल जो है टोटल 14 राष्ट्र दल भाग लिए थे, 14, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। भारत के पहले लोकसभा चुनाव 1952 में कितनी ऐच्छिक सीटें थी, और कांग्रेस इसमें कितने सीटें को लिया था। इस प्रश्न का जो सही जवाब जो हो जाएगा आपका 4 नंबर प्रश्न है, और 4 नंबर का सही जवाब हो जाएगा टोटल 489 सीटें थी। कितनी? 489 सीटें थी, जिसमें कांग्रेस जो है 364 सीट को लिया था। ठीक है दोस्तों, पहला चुनाव में, यानी पहला चुनाव कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी को हुआ था। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, लोकसभा चुनाव पहली बार किस वर्ष हुआ था। तो लोकसभा चुनाव जो हुआ था पहली बार जो हुआ था 1951-52 में हुआ था, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे अगला प्रश्न का, तो अगला प्रश्न है भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है। तो भारत में जो होता है लोकसभा के चुनाव जो होता है वो 5 वर्षों के बाद होता है। कितने वर्षों के? 5 वर्षों के बाद होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 5 वर्षों के बाद लोकसभा की चुनाव होती है। वही बात करेंगे कि राज्यसभा की चुनाव जो होती है वो कितने वर्षों के बाद होती है। कॉमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि राज्यसभा की चुनाव जो होती है कितने वर्षों के बाद होती है। सर्वप्रथम लोकसभा गठन कब किया गया था। तो सर्वप्रथम लोकसभा का गठन जो किया गया था वह 1952 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? 1952 ईस्वी को सर्वप्रथम लोकसभा का जो है गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है। तो लोकसभा जो अध्यक्ष चुना जाता है वह लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुना जाता है लोकसभा अध्यक्ष। बात करेंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्न में से किसको प्रस्तुत करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र जो है किसको देता है। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है।
अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है? लोकसभा को भंग करने की शक्ति जो रखता है वो कौन रखता है दोस्तों? तो बिल्कुल राष्ट्रपति रखता है। राष्ट्रपति कहे तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो भारत में टोटल कितने? तो 543 जो है, 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, 543 है। अगला प्रश्न की अगर बात करते हैं दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो स्वतंत्र भारत की पहला लोकसभा का आयोजित जो किया गया था वो कब किया गया था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 13 मई 1952 ईस्वी को किया गया था। कब? 13 मई 1952 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन सी के साथ जाएगा ये प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, एक वर्ष में लोकसभा कितने सत्र होते हैं? तो एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा 3 सत्र होता है। एक वर्ष में कितना सत्र होता है? 3 सत्र होते हैं। बात करेंगे अगला प्रश्न का, उससे पहले इसका डिटेल जानते हैं। एक वर्ष में लोकसभा के 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। पहला बजट सत्र फरवरी से मई, पहला जो होता है कब? फरवरी से मई होता है। दूसरा होता है जुलाई से सितंबर, और तीसरा जो बजट सत्र होता है जिसको शीतकालीन सत्र कहते हैं वो कि नवंबर से दिसंबर तक किया जाता है। ठीक है, यानी पहला जो होता है बजट सत्र होता है, दूसरा होता है मानसून सत्र, और तीसरा जो होता है शीतकालीन सत्र होता है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? लोकसभा की अधिकतम संख्या जो है भारत में कितना है? 552 सीटें है। कितना है? भारत में लोकसभा की अधिकतम सीटें जो है वह 552 है। 552 के साथ ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे, भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त जो है वह कौन है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राजीव कुमार है। कौन? राजीव कुमार है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए बात करते हैं इसके डिटेल के बारे में। तो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। नियुक्तिकर्ता भारत के राष्ट्रपति है। अवधि जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पहले जो पूरा हो जाता है वही होता है। कहने का मतलब सुखबीर सिंधु है। पहले चुनाव आयोग जो है वो सुकुमार सेन थे। बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका अनंत सैनम अयंगर थे। ठीक है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी मीरा कुमार। कौन थी? लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वह मीरा कुमार थी। बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम सीटें कितनी हैं? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम सीटें जो है वो कितनी है दोस्तों? तो बिल्कुल 20 सीटें हैं। कितनी हैं? 20 सीटें हैं। 20 सीटें, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? लोकसभा का पीठासीन अधिकारी जो होता है वो कौन होता है दोस्तों? तो बिल्कुल लोकसभा स्पीकर होता है। क्या? लोकसभा स्पीकर या अध्यक्ष कह सकते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है, जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त होता है, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त होता है तो लोकसभा का अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्षता जो करता है वह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत लोकसभा सदस्य करता है। कौन? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत लोकसभा सदस्य करता है। किसकी नियुक्ति? तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, और 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है? बताइएगा दोस्तों कि भारतीय संसद कौन सा सदन जो होता है वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष नियुक्ति होता है? तो सही जवाब जो है लोकसभा की। ठीक है, कौन सा? लोकसभा का। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वो कौन करता है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा। सामान्यतः लोकसभा के प्रत्येक बैठक का पहला घंटा जिसमें सवाल पूछे जाते हैं और उनका उत्तर दिया जाता है क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्नकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रश्नकाल कहलाता है। लोकसभा के प्रत्येक बैठक पहला घंटा जो होता है जिसमें सवाल पूछा जाता है जिससे प्रश्नकाल कहा जाता है। बात करते हैं अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, नारी वंदनम अधिनियम 2023 के अनुसार लोकसभा में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीट आरक्षण प्रावधान किया गया है? बताइएगा कितना प्रतिशत जो है सीट को आरक्षण किया गया है? तो सही जवाब जो हो जाएगा 33% सीट को आरक्षण किया गया है। किसके लिए? महिलाओं के लिए। वही, और अगला प्रश्न है, यह कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक सामान्य विधेयक है या धन विधेयक है?
इसका जो है निर्णय करने की शक्ति किसके पास होता है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है कि कोई जो है कोई विधेयक जो है वह सामान्य विधेयक है या धन विधेयक है। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है लोकसभा में आम बजट प्रस्तुत कौन करता है? लोकसभा में आम बजट जो प्रस्तुत करता है वो कौन करता है? तो वित्त मंत्री करता है। कौन करता है दोस्तों? वित्त मंत्री करता है। भारत के वित्त मंत्री, वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? कमेंट में जरूर बताइएगा। केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किसके पास किया जा सकता है? केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अगर करना हो तो किसके पास किया जा सकता है दोस्तों? बताइएगा। 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा वह लोकसभा कर सकता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा? लोकसभा। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है संसद की किन किन से मिलकर बनती है? संसद जो है किस किस से मिलकर बनता है दोस्तों? संसद कौन कौन दो से मिलकर के बनता है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा संसद जो बनता है और राष्ट्रपति की लोकसभा और राज्यसभा को मिला करके बनता है क्या? तो आपका संसद बनता है। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर लोकसभा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लोकसभा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका 29 नंबर का जीवी मालवंकर को माना जाता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर भारत में आदर्श आचार संहिता कब लागू होता है? भारत में आदर्श आचार संहिता जो होता है वो कब लागू होता है? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा चुनावी तारीख की घोषणा के तुरंत बाद होता है। चुनावी तारीख की घोषणा के तुरंत बाद होता है, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखें कि भारत में चुनावी तारीख का ऐलान के बाद आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है? भारत में चुनावी तारीख के ऐलान के बाद आदर्श आचार संहिता जो है वो कौन लागू करता है? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा भारतीय निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग कहे तो ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आदर्श आचार संहिता कब से कब तक लागू रहती है? तो आदर्श आचार संहिता जो लागू रहती है वो कब से कब तक रहती है? तो बिल्कुल चुनावी तारीख के ऐलान के बाद और रिजल्ट घोषित होने तक रहती है। ठीक है, वही बात करेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में वर्तमान राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन मनोनीत कर सकता है? भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा एक भी नहीं। कितने? एक भी नहीं कर सकते हैं, यानी 0 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का प्रस्ताव करता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का प्रस्ताव करता है दोस्तों? तो सही जवाब जो हो जाएगा अनुच्छेद 81 में। कौन सा? अनुच्छेद 81 यानी 81 में करता है। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है और टोटल कितनी है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका 500 है। कितना है दोस्तों? तो 500 है, बाद में बढ़ा करके उसको 52 किया गया है। वही बात करेंगे लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका 104वां संशोधन अधिनियम 2019 के तहत। वही बात कर देंगे अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है निर्वाचन क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चांदनी चौक। कौन सा? चांदनी चौक, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए गणपूर्ति हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी होती है? न्यूनतम आवश्यक संख्या जो होती है वो कितनी होती है दोस्तों? तो सही जवाब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? हो जाएगा सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। कितना? सदस्य की संख्या अगर टोटल 100 है तो उसकी 10वां भाग कर देंगे, यानी 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्षों से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। ठीक है, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो उस समय 5 वर्ष से अधिक किया जा सकता है। वही बात करेंगे कि लोकसभा किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित पर समाप्त हो जाती है? लोकसभा की कोई सदस्य है वह कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहने पर वह जो है उसकी सदस्यता जो है वह समाप्त हो जाता है दोस्तों? तो सही जवाब जो हो जाएगा 60 दिनों तक। कितने? 60 दिनों। अगर 60 दिनों तक वह लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता जो है वह खत्म हो जाएगी। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। और लोकसभा में 2 बैठकों के बीच कितने समय से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए? लोकसभा के 2 बैठकों के बीच जो समान होगा और कितने दिनों का होगा? तो 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितने? 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का कि अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के
एक बार कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? तो आपातकाल जो है वो एक बार में 1 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर 5 वर्ष बढ़ाना हो तो 5 बेर में बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, यानी एक बार में 1 वर्ष ही बढ़ाया जा सकता है। वही बात करेंगे कि अगला प्रश्न का, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो सही जवाब जो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 330 के तहत है। अनुच्छेद 330 के तहत है, ऑप्शन ए होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो भारत के उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या जो है सर्वाधिक है। कितना है? तो टोटल 80 सीट है। कितना? भारत के उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या टोटल 80 है। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है, प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या किसके आधार पर की जाती है? तो प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या जो है वो किसके आधार पर की जाती है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। किसके? जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। वही बात करेंगे दोस्तों कि वर्तमान में लोकसभा के अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में लोकसभा के अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या जो है वो कितनी है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो टोटल 84 है। कितनी है दोस्तों? 84 है, यानी ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे 48 नंबर है, लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देता है? लोकसभा सदस्य जो है अपना त्याग पत्र जो देता है वो किसको देता है दोस्तों? तो बिल्कुल लोकसभा अध्यक्ष को देता है। किसको? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। बात करेंगे अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति लोकसभा के कार्यकाल को पूरा करने से पहले किसकी सलाह को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा के कार्यकाल को पूरा करने से पहले किसकी सलाह से पर भंग कर सकता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। किसकी? प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। बात करेंगे अगला प्रश्न, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, 50 नंबर है, सरकार के खिलाफ अंधविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? सरकार के खिलाफ अंधविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, वह सबसे पहले किस में होगा? तो बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा लोकसभा में प्रस्ताव किया जा सकता है। कहाँ पे? लोकसभा में प्रस्ताव किया जा सकता है। तो टोटल लोकसभा से संबंधित 50 प्रश्न देखे हैं। 50 प्रश्न में कितना प्रश्न आप पहले से जानते थे कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। शाम 7 बजे लाइव क्लास ज्वाइन कीजिएगा, जो कि हिस्ट्री के क्वेश्चन को लेकर आएंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जय हिंद, जय भारत।